बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। किए अमित उपदेश जाता लोगन मुनिवरन, धीरज धरे नरेश कहेउ वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। तो जासु ज्ञान रवि भवन से नासा, बचन किरण मोने कमल विकारा। ते कमोहे ममता ने हराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी बचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। तब विषय साध कैसे देशयाने, त्रिवेद जीव जग वेद बखाने। राम तनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासु। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम वेणु ज्ञानु, करण धार बिने जे में जल जानू। मुनि बहुवे देवी देह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकोल नर नारी, शोभा स्वरूपीते बेनुवारी। पशु खग मृगन कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का जो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज ने मेरा जो रघुराज नहाने प्रात, रामा रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट विटप तर, मन मलिन कृष गात। सियापत रामचंद्र बद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे आ बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले। जे मैं सोरत सरत पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन मगज जग परमारथु सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे,
तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कह न उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कहे कहे कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुवानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अपने अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तथा रघुनाथ कौशिक कहीं कहे, नाथ काल जल बिनु सब रहे। मुने कह ओचेत कहत रघुराई, गयौ बीते दिन पैर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। तो रेसे रोक लाखे कहते रहो तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप जल सबहि सुहाना, पाए रजाय सो चले न हाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय।